स्टार्ट करते हैं बायबैक का और एक सम। क्वेश्चन 17, बैलेंस शीट ऑफ राम लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2011। शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 5 लाख दिया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन बायबैक के लिए इट इज़ फ्री रिजर्व, इट कैन बी यूटिलाइज एज अ सोर्सेज ऑफ बायबैक। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस भी फ्री रिजर्व। 8% डिबेंचर लॉन्ग टर्म borrowed फंड्स। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, असेट्स में फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स, इसमें बैंक बैलेंस भी इंक्लूड होगा करंट असेट्स में। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक। फाइंड आउट मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर, तो मैक्सिमम प्राइस भी अपने को फाइंड करना है। पास जर्नल एंट्री और प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ मैसर्स राम लिमिटेड। पहले हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक की फाइंड करेंगे और फिर मैक्सिमम शेयर्स और मैक्सिमम प्राइस भी, ऑफर प्राइस भी। तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, तो पहले कैलकुलेशन ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में 3 दिया है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व 2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 2,50,000। ठीक है, टोटल फ्री रिजर्व्स होगा 5 लाख। फिर सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 5 लाख, प्रेफरेंस नहीं दिया है नील, और फ्री रिजर्व ऊपर जो मिला वो 5 लाख, टोटल हो गया 10 लाख। इसका 25% तक का बायबैक इज अलाउड, तो 2.5 लाख तक बायबैक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। तो सरप्लस फाइंड करते, टोटल ओन फंड्स 10 लाख ऊपर मिला सेकंड में, लेस हाफ ऑफ डेब्ट, डिबेंचर दिया है 4 लाख, 4 लाख का हाफ मतलब 2 लाख, 2 लाख छोड़ के रिमेनिंग अमाउंट का बायबैक कर सकते हैं, मतलब वी कैन बायबैक अप टू 8 लाख। ना उसी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, सी ऑफर प्राइस नहीं दिया है ना, तो ये 3 ही वर्किंग नोट आएगा, 3 ही कैलकुलेशन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक इज ABC विच एवर इज लेस, तो 2.5 लाख, 2,50,000 तक का बायबैक इज अलाउड, इतना तक बायबैक कर सकते हैं। मैक्सिमम शेयर्स 25%, 50,000 का 25% इज 12,500 का शेयर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्मूला से लिखा है 5 लाख डिवाइड बाई 10, मतलब 50,000 शेयर्स का 25% 12,500, इतना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। अभी ऑफर प्राइस फाइंड करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। तो मैक्सिमम अमाउंट अपने को मिला 2.5 लाख और मैक्सिमम शेयर्स 12,500, 2.5 लाख डिवाइड बाई 12,500, तो वी गेट 20 रुपीज़। ऑफर प्राइस 20, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर्स 20 में बायबैक करेंगे हम लोग, तो 10 रुपया हो गया सरप्लस प्रीमियम ऑन बायबैक। ठीक है, डिटेल्स ऑफ बायबैक। ऑफर प्राइस, तो मैक्सिमम अमाउंट 250, ऑफर प्राइस मिला 20, डिवाइड किया तो 12,500, यही 12,500 इंटू 10 किया तो 1,25,000 मिलेगा फेस वैल्यू। प्रीमियम ऑन बायबैक भी सेम। अभी अपना रेगुलर वर्किंग नोट, तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक 1,25,000, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,25,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है 50,000, मतलब रिमेनिंग 75,000 का डीपी ट्रांसफ़र टू CRR करेंगे, जो कि हम लोग जनरल रिजर्व यूटिलाइज करेंगे PNL लास्ट में। प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू नील, तो डीपी ट्रांसफ़र 125, जनरल रिजर्व में 125 बैलेंस है, तो जनरल रिजर्व पूरा यूटिलाइज हो गया 2 लाख रुपया। ओके, अभी जर्नल एंट्री पास करते हैं। इन द बुक्स ऑफ राम लिमिटेड जर्नल एंट्री, फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, सेकंड स्टेप है फुल्ली पेड पार्टली पेड, तो इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ही है। थर्ड स्टेप फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफ़र, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व से CRR में ट्रांसफ़र किया, तो जर्नल एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,25,000 टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1,25,000 बीइंग CRR क्रिएटेड। फिर सेकेंड आएगा, नेक्स्ट है इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इन्फॉर्म मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,25,000,
प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 1,25,000. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,50,000 being अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बाईबैक. फिर पेमेंट का एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बैंक अकाउंट 2,50,000 being इक्विटी शेयर्स बॉट बैक. फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बाईबैक. ठीक है, डन, ओवर. एंड जर्नल एंट्रीज खत्म. अभी बैलेंस शीट करते हैं. तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल. तो 50,000 में से 12,500 का इक्विटी शेयर्स बायबैक किया, तो अभी रिमेनिंग है 37,500. इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच 3,75,000. रिजर्व्स में सबसे पहले CRR लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस नील, एड ट्रांसफ़र 125. तो CRR का क्लोजिंग बैलेंस हो गया 125. SP 50,000 था लेकिन वो यूटिलाइज कर दिया POBB राइट ऑफ करने के लिए, तो नील. जनरल रिजर्व 2 लाख था लेकिन ये भी फुल्ली यूटिलाइज कर दिया. 75,000 POBB राइट ऑफ करने के लिए और 1,25,000 ट्रांसफ़र टू CRR. तो जनरल रिजर्व का बैलेंस भी नील. P&L अकाउंट एज इट इज़ 250 एज इट इज़, उसको कोई चेंज नहीं. ठीक है. अभी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 8% डिबेंचर 4 लाख एज इट इज़, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 3 लाख एज इट इज़, ओवर. लायबिलिटी साइड कंप्लीट. असेट्स में देखें तो फिक्स असेट दिया है 7 लाख एज इट इज़, नो चेंज. इन्वेस्टमेंट 4 लाख, नो चेंज. और करंट असेट्स दिया है ना 6 लाख, तो इसमें पेमेंट वाला एंट्री माइनस करेंगे. इक्विटी शेयर्स बाई बैक किया तो 250 का पेमेंट किया, इसके अंदर बैंक अकाउंट इंक्लूड है. तो करंट असेट्स 6 लाख माइनस 2,50,000 तो 3,50,000, ओवर. बैलेंस शीट टैली हो गया. डन. थैंक यू.